आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला था इस सीरीज़ का, जहाँ पे 2-0 से तो ये सीरीज सील कर चुके थे इंडिया टीम, जहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी हो रही थी इस मुकाबले में। एशिया कप के बाद उनको रेस्ट दिया गया तो तीसरे ओडीआई में कुछ अहम बदलाव किए गए, और जहाँ पे ज़्यादा खिलाड़ी भी नहीं थे उतने चेंजेस के लिए, और सिर्फ 13 ही खिलाड़ी थे नाम इस तीसरे स्क्वाड के लिए, जहाँ पे और बाकी खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया। तो सिर्फ देखें तो अश्विन को बाहर बिठाया। हालांकि बहुत सारे चेंजेस के, रोहित शर्मा, विराट कोहली वापस आए, और वहीं पे बुमराह आए, और जबकि देखें तो कुलदीप की वापसी हुई, तो अच्छी खासी वापसी। वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई, और वहीं पे बहुत शानदार ये प्लेइंग 11 आज जो रखा गया। हालांकि देखें तो टॉस ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में भी बदलाव थे आज। जो मेन स्ट्रिंग के प्लेइंग 11 थे, जो मेन उनके प्लेइंग 11 थे, उसके लगभग वैसा ही प्रमुख खिलाड़ी को वापसी के लिए लाए वर्ल्ड कप से पहले, जहां पे स्टार्क, कामिंस, हेजल आज एक साथ तीनों खेलते हुए दिखाई दिए। तेज़ गेंदबाज जहां पे जंपा को रेस्ट दिया गया, तनवीर संगा को खेलने दिया गया, ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हुई, तो अच्छी खासी ये टीम थी। मिचेल मार्श की भी वापसी हुई, तो वही स्ट्रेंथ के साथ जाने को देखा ऑस्ट्रेलिया टीम। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पे ये राजकोट में मुकाबला था। तो राजकोट में अमूमन 300 प्लस स्कोर से रहते ही, एवरेज स्कोर यहाँ पे 3 मैच में पहले बल्लेबाजी करते 312 रन का था। तो आज अलग ही शुरुआत था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहाँ पे तेज़ गेंदबाजों पूरी तरीके से पावर प्ले में यूटिलाइज़ किया बल्लेबाजों ने, और पावर प्ले में करीबन 90 रन जड़ दिए, जहाँ पे वार्नर की शानदार अर्धशतक की पारी। फिर से एक और बार लगातार 3 मैच में इस सीरीज में, तीनों ही मैचों में अर्धशतक की पारी, और अर्धशतक यह पारी बनाने के बाद ही एक अतरंगी सा शॉट खेलने गए, और वहां पे इस सीरीज़ में वैसा ही कुछ दिखाई दिया, और उसके बाद आउट होते गए। और वहीं पे मिचेल मार्श की शानदार 96 रन की पारी। मिडिल ओवर्स में थोड़े बहुत जुझारूपन देखा है, जहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत में थे, क्योंकि ह्यूमिडिटी था, ज़्यादा टेम्परेचर गर्म था, और वहीं पे मिचेल मार्श स्पिनर्सों के सामने थोड़े बहुत फंसते हुए दिखाई देते। तो जब तेज़ गेंदबाज उनके सामने लाए थे, जब 22 ओवर के बाद जब 23वें ओवर में बुमराह को लाए, वहाँ पे भी 16-17 रन जड़ दिए, और मिचेल मार्श ने शानदार तरीके से तेज़ गेंदबाजों के सामने बहुत ही कंफर्टेबल है मिचेल मार्श, जबकि स्पिनर्सों के सामने थोड़ी बहुत धीमी तरीके से खेलते हैं। लेकिन 96 रन की पारी और शानदार शतक की पारी खेल सकते थे, वहाँ पे चूक गए, और शानदार तरीके से कुलदीप यादव का शिकार बन गए। हालांकि 84 गेंदों में ये रन्स बनाए, और टॉप ऑर्डर के जो चारों बल्लेबाज, चारों ने ही अर्धशतक की पारी के लिए, मार्नस लबुशेन 72 रन की पारी, स्टीवन स्मिथ 74 रन की पारी, सिराज शानदार अंदर आते हुए गेंद में वैसे ही आउट हुआ जैसे पहले मुकाबले में शामी ने आउट किया था। तो वैसे ही कुछ रवैया रहा स्टीवन स्मिथ का, और जबकि उसके बाद बाकी बल्लेबाज उतने ख़ास मिडिल ऑर्डर्स में उतने ख़ास अंदर से क्लिक नहीं कर पाए, जिसके कारण जो एक समय लग रहा था कि 400 प्लस स्कोर हो सकते, जहाँ पे 215 पे सिर्फ एक ही विकेट गिराए थे, दूसरा विकेट 215 पे गिरा था। उसके बाद थोड़े बहुत विकेट का सिलसिला गया, उसके बाद बीच में पार्टनरशिप्स नहीं बनी, और ख़ास तौर पे देखें तो मिडिल ओवर्स में अच्छा खासा रन्स बनाए थे, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में वो उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। विकेट एक के बाद एक गिरते गए, और आखिर तक मार्नस लबुशेन ने खेलने की कोशिश की, लेकिन मार्नस लबुशेन 72 रन की पारी खेली। जुझारूपन ये पारी थी, 58 गेंदों में शानदार पारी थी, और जबकि देखें तो उनका फ़िलहाल हाल ही में बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है मार्नस लबुशेन का, लेकिन फिर भी देखें तो 352 रन ही बना पाया आखिरी 10 ओवर में। करीबन अगर आप देखें तो 60-65 रन ही जोड़ सके हैं। अगर इसको 70-80-85 तक रन से लेते तो शायद इस टारगेट को और भी ज़्यादा दे सकते हैं। एकदम ऐसा लग रहा था एक वक्त की क्या 352 रन डिफेंड कर पाएंगे, 352 पे साथ। हालांकि बहुत रन होते हैं, लेकिन राजकोट के पिच में क्या यह डिफेंडेबल होगा टोटल, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन बुमराह जो पहला 5 ओवर की बात करें, और आखिर के 5 ओवर हालांकि महंगे रहे, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जो एक अच्छी खासी बात थी। डेथ ओवर्स में अच्छी खासी रोका, सिराज ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। शुरुआत में उतने खास अंदाज से लय में दिखे नहीं, और वाशिंगटन सुंदर आज के इस पार्ट वाली पिच में अच्छी खासी गेंदबाजी की। हालांकि आज जो मौका दिया गया था 10 ओवर में 48 रन दिए,
जो अच्छी खासी एक मुज़ाहरा दिखाया अपना गेंदबाजी का। और वर्ल्ड कप से पहले ये एक उनका ट्रायल जैसा ही कह सकते हैं कि क्या अगर अक्षर पटेल फिट नहीं होते क्या अश्विन या फिर वाशिंगटन सुंदर, तो इसके लिए भी उनका परफॉर्मेंस करना इस मैच में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन फिर भी अच्छी खासी गेंदबाजी के, भले विकेटलेस रहे लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी थी। रविंद्र जडेजा ने भी विकेटलेस रहे, लेकिन कुलदीप को 6 ओवर डलवाए गए कुलदीप से, और जहां पे 48 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। और कुलदीप को बहुत ही बाद लाए, करीबन 23-24 ओवर के बाद कुलदीप को गेंदबाजी करने लाए। और वही मैक्सवेल भी आज बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी में उतना कुछ कारनामा कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी 352 रन का बहुत बड़ा लक्ष्य था। 353 रन के, हालांकि 2 पार्टनरशिप जो मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ की पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और लगभग देखें तो सलामी बल्लेबाज फिर से वही शुरुआत दे गए, मिचेल मार्श और वार्नर 78 रन के। उसके बाद 100 करीबन देखें तो 40 रन के, 135-40 रन के करीब पार्टनरशिप थे। उसके बाद थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स लगे, लेकिन उतने लंबे पार्टनरशिप नहीं थे। लेकिन मार्नस लेबुशेन ने जो पार्टनरशिप किया था कामिंस के साथ मिलकर, वो पार्टनरशिप आखिर में थोड़ी बहुत 350 के करीब लाने वाले वो पारी खेली थी। हालांकि 45-46 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद देखें तो 353 रन का लक्ष्य था, और जहां पे ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी में ईशान किशन वायरल फीवर होने के कारण खेले नहीं, तो इसलिए वाशिंगटन से एक बार ऐसा लगा था कि विराट कोहली के साथ ओपन करेंगे रोहित शर्मा, लेकिन नहीं। और वहीं पे अगर आप उससे पहले बताएं कि स्टीवन स्मिथ ओडीआई करियर में इस 74 रन के पारी के बाद 5000 रन भी पूरे किए, एक अच्छा बात है। वर्ल्ड कप से पहले लय में दिखे, और इस मैच में क्योंकि लय में आना उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि थोड़े बहुत चोटिल होने के कारण वापसी कर रहे हैं, चोटिल के बाद वापसी कर रहे हैं, जहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर वर्ल्ड कप से पहले अगर आप परफॉर्म करते हुए नहीं आते हैं, तो और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पे 353 का लक्ष्य, और रोहित शर्मा कप्तान ने आते ही अपना जलवा बिखेरा। स्टार्क को क्या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्या ज़बरदस्त छक्के लगाए, पावर प्ले में ज़बरदस्त छक्के देखने को मिले, सभी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार किए। दूसरी तरफ से वाशिंगटन सुंदर सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, लेकिन कप्तान ने रन रेट को बेहतरीन तरीके से बनाए रखा, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर पहले ही सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने ओडीआई करियर में। भले ही वो अपने डोमेस्टिक में किए होंगे सलामी बल्लेबाजी, लेकिन फिर भी देखें तो इंटरनेशनल करियर में ओडीआई में अपना पहला देखें तो सलामी बल्लेबाजी एज ए ओपनिंग बल्लेबाज आते हुए जो अच्छा खासा शुरुआत रहा था। 10 ओवर तक हालांकि विकेट नहीं गंवाए थे। उसके बाद 74 रन की पार्टनरशिप थी, जो सलामी बल्लेबाजी ने वो पार्टनरशिप दे दिया था, वो नींव रख दी थी। उसके बाद रोहित शर्मा, मैक्सवेल आए, मैक्सवेल के स्पेल ज़बरदस्त स्पेल थे, मैक्सवेल के आते ही वाशिंगटन को चलता किया। उसके बाद विराट कोहली और देखें तो रोहित शर्मा के बीच एक अच्छा शानदार पार्टनरशिप हुआ उस बीच। और उसके बाद देखें तो ज़बरदस्त दिखे रोहित शर्मा। आज स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा, 150 के करीब स्ट्राइक रेट, 142 के 43 के करीब स्ट्राइक रेट थे, जहां पे 81 रन की पारी खेली 57 गेंदों में, जो अच्छी खासी पारी खेल गई थी। और उस रोहित शर्मा जब तक थे तब तक लग रहा था कि यह मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में है इंडिया के। हालांकि ये मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन क्योंकि अच्छी तरीके से प्रहार कर रहे थे, कोहली भी शुरुआत में अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे, 2-2 डबल सिंगल्स में भाग रहे थे, लेकिन चौके छक्के में भी दिल के चौकों में ज़्यादा डील किए। लेकिन उसके बाद जब ओवर आया, वहीं पे देखे तो मैक्सवेल ने ही चलता कि रोहित शर्मा को ज़बरदस्त अंदाज से कॉटन बॉल हो गया। मैक्सवेल की ज़बरदस्त ये कैच, हालांकि उनको भी पता नहीं था ये कैच कैसे आया, लेकिन वहाँ पे कैच पकड़ गए। हालांकि शतक से चूक गए, 81 रन बने, लेकिन अच्छा खासा पारी था। लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत धीमे हो गए श्रेयस अय्यर और विराट कोहली। और हालांकि 10वें ओवर के बाद थोड़े बहुत धीमे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच। उसके बाद थोड़ी बहुत पेस बढ़े, उसके बाद रोहित शर्मा का विकेट गिरा। उसके बाद कोहली जब अर्शदीप की पारी खेली, 56 रन बनाए 61 गेंद में, वहाँ पे भी मैक्सवेल का शिकार हो गए। और वही कुछ एशिया कप जैसा दुनित वाला लगे जैसा शॉट था, हालांकि थोड़ी बहुत रोक कर आई गई थी, थोड़ी बहुत उछाल थी, और जहाँ पे शॉट माने गए थे मिड विकेट के ऊपर से, और वहाँ पे टॉप एज चलाकर कैच दे बैठे स्टीवन के स्मिथ के हाथों में, जहाँ पे 56 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ने भी इस पारी को संभालने की कोशिश की थी,
लेकिन ज़्यादा लंबे लंबे वक्त तक संभाल नहीं पाया। हालांकि अर्शदीप पार्टनरशिप थी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच, और सभी विकेट को ज़्यादातर देखें तो उसके बाद केएल राहुल का विकेट गिरा, स्टार्क ने चलता किया ज़बरदस्त अंदाज से, हालांकि 26 रन आज भी बनाए, अच्छा खासा लय में दिख रहे थे, लेकिन आज जो चाहिए था वो नहीं कर पाए। उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी अच्छी खासी चल रहे थे और मैक्सवेल का शिकार हो गया। एक उससे पहले छक्का मारा था, उसके अगले ही गेंद पे ऐसे बीट हुई जिसे लेकर बहुत टर्न हो गया और बहुत सारा घूम गया और वहाँ पे भोचक के रह गए। श्रेयस अय्यर 48 रन बनाए, 43 गेंदों में तो थोड़ा बहुत तेज़ी प्राप्त करनी चाहिए थे उस बीच जहाँ पे विकेट भी गिरे, लेकिन आपको लय पकड़ना चाहिए था और 6 के करीब रन रेट को मेंटेन रखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स गंवाते गए और वहीं पे रन रेट बढ़ता गया, रिकॉर्ड रन रेट, और जहाँ पे मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। और वहीं पे 33-34 ओवर के बाद लगभग ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला ख़त्म हो चुका है, जबकि सूर्य कुमार का जब विकेट गिरा, सूर्या कुमार के बाद श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा, लेकिन वही आज उतने ख़ास कारनामे कर नहीं पाए। लेकिन आखिर में जो जडेजा ने 35 रन की पारी के लिए वो नथिंग वाला मैच था, हालांकि वहाँ पे कुछ नहीं था जहाँ पे ये मैच जितवा देते। हालांकि जडेजा के साथ कुलदीप यादव, बुमराह जैसे खिलाड़ी थे, हालांकि उनके पास भी काबिलियत है, लेकिन वो जो टेल एंडर थे, आज टेल एंडर थोड़ा जल्दी ही आ गया क्योंकि शार्दुल नहीं खेल रहे थे, तो इसलिए जडेजा ने सोचा कि आखिर तक खेल सकते थे, लेकिन ये कोशिश कर सकते थे आखिरी 10 ओवर में जो 90-95 रन चाहिए थे, तो जडेजा थोड़े बहुत रिस्क के शॉट्स खेल सकते, क्योंकि नथिंग टू लूज़ वाला मुकाबला था। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे कुछ खोने वाले, क्योंकि सीरीज़ भी अब जीत चुके थे, तो यहाँ पे शॉट्स ऑफर करना चाहिए था जडेजा को, लेकिन आखिरी 2-3 ओवर रहते थोड़ी बहुत कोशिश की, तनवीर संगा को छक्का मारते हुए कोशिश की और तनवीर संगा के ही गेंद में चलते बने, एलबीडब्ल्यू के शिकार बने। और उसके बाद आखिर में 50 ओवर भी भारतीय टीम खेल नहीं पाई, 49.4 ओवर में 286 रन ही बना पाए, 10 विकेट ऑल आउट हो गए, जबकि 66 रन से ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला जीता। जबकि सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है ये मैक्सवेल की शानदार परफॉर्मेंस, और उनके ओडीआई करियर में यह सबसे ज़्यादा बेस्ट फिगर है, 10 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट। हालांकि तनवीर संगा भी अच्छी खासी रहे इस पिच में, और जितना नए गेंद में जितना बल्लेबाजों के लिए आसान होता गया, लेकिन बाद में और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वेरिएशंस कर रहे थे, स्लो डिलीवरीज कर रहे थे, स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत ग्रिप मिल रही थी, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था बाद में रन्स बना, तो वहाँ पे कहीं चूक गए, थोड़ी से और तेज़ी से खेल सकते थे पहले 10-15-20 ओवर तक का भारतीय टीम, तो आखिर में बाकी के बल्लेबाजों के लिए थोड़े और बहुत ज़्यादा आसान रहते। लेकिन हालांकि एक मैच जीते क्या, हालांकि पिछले 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी 3 ओडीआई और भारत के अगेंस्ट पहले 2 ओडीआई में हार चुके ऑस्ट्रेलिया, और आज जो टीम उतारी है लगभग पहले ही वर्ल्ड कप मैच में यही टीम उतारेंगे भारत के खिलाफ, तो इससे क्या ये मोमेंटम शिफ्ट करवा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ? क्या वर्ल्ड कप से पहले ये एक मोमेंटम चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, जो ये मोमेंटम प्राप्त कर चुके हैं, और भारत के खिलाफ ये जीत कहीं ऑस्ट्रेलिया को एक अलग ही बूस्ट अपना दे दे वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में अलग ही ऑस्ट्रेलिया दिखेगी भी, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाएगी भी, और लगभग यही प्लेइंग 11 ही रहेगा, जम्पा आएंगे, सांगा नहीं रहेंगे, और वहाँ पे स्टोइनिस कैमरून के बीच कोई रह सकती है, फ्रेस्टर रहेगा, तो यही एक आध बदलाव देख रहे। बाकी टॉप ऑर्डर या फिर उसे गेंदबाजों की बात करें वही जाएंगे, उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। और क्या भारतीय टीम वैसे भी कप्तान आज बोल रहे थे कि टॉस जीते तो चेस ही करते, तो ये एक अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन चेस में फेल हो गए, और वही जिस समझना पड़ेगा कि अगर आपको लय प्राप्त हो चुका है, अगर आप पूरी तरीके से बल्ले के साथ कनेक्ट हो चुका है गेंद, और वहाँ पे आप सेट हो गए, तो लंबा खेलने को देखें और अच्छी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज से खेलने की कोशिश करें। ऐसे बड़े टारगेट आपको चेस करने के लिए मिल सकते हैं, और ऐसे बड़े बड़े रन्स इस वर्ल्ड कप में बनने को देख सकते हैं हम, तो और भी ज़्यादा दूर नहीं। और कल के बाद परसों को वार्म अप मैचेस की शुरुआत हो जाएंगे, तो कल वीडियो में स्क्वाड, सभी टीमों के स्क्वाड और वही वार्म अप मैचेस के शेड्यूल लेकर आऊँगा बाकी वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, और आज का मुकाबला भी तगड़ा लगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पॉजिटिव है, भारतीय के लिए टीम के लिए भी पॉजिटिव है, क्या दोहराए नहीं गलती, ये वर्ल्ड कप में पता चलेगा। इस मैच से थोड़ी बहुत और भी ज़्यादा समझ में आ चुका है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी के लिए इतने हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।